Recording in progress. प्रेरितों की अध्याय 10 पढ़ेंगे। प्रेरितों की अध्याय 10 का 1 से। कैसरिया में कुर्नेलियस नाम का एक मनुष्य था जो एक इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। वे भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता था और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुर्नेलियस। उसने उसे ध्यान से देखा और डरकर कहा, हे प्रभु, क्या है? उसने उससे कहा, तेरी पर प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचा है, और अब याफा में मनुष्य भेजकर सामोन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। वे सामोन चमड़े का धंधा करने वाले के यहाँ अतिथि है, जिसका घर समुद्र के किनारे है। जब वे स्वर्गदूत जिसने उससे बातें की थी चला गया, और उसने 2 सेवक और जो उसके पास उपस्थित रहा करते थे उनमें से एक सिपाही को बुलाया, और उन्होंने उन्हें सब बातें बताकर याफा को भेजा। दूसरे दिन जब वे चलते चलते नगर के पास पहुंचे तो दोपहर के निकट पतरस छत पर करने चला। उसे भूख लगी और कुछ खाना चाहता था, परंतु जब वे तैयारी कर रहे थे तो वे बेसुध हो गया, और उसने देखा कि आकाश खुला है और एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कानों से लटकता हुआ पृथ्वी की ओर उतर रहा है, जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाए और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी। उसे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया कि, हे पतरस, उठ, मार और खा। परंतु पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, कदापि नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र और या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है। फिर दूसरी बार उस शब्द को सुनाई दिया, जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे तो अशुद्ध मत कह। 3 बार ऐसा ही हुआ। तब तुरंत वे पात्र आकाश पर उठा लिया गया। जब पतरस अपने मन में दुविधा में था कि वे दर्शन जो मैंने देखा है वे क्या हो सकता है, तो देखो, वे मनुष्य जिन्हें कुर्नेलियस ने भेजा था समून के घर का पता लगाकर द्वार पर आ खड़े हुए, और पुकार कर पूछने लगा, क्या समून जो पतरस कहलाता है यही अतिथि है? पतरस तो उस दर्शन पर सोच ही रहा था कि आत्मा ने उसे कहा, देख, 3 मनुष्य तेरे खोज में हैं। अतः उठकर नीचे जा और निसंकोच उनके साथ बोले, क्योंकि मैंने ही उन्हें भेजा है। तब पतरस ने उतरकर उन मनुष्यों से कहा, देखो, जिसकी खोज तुम कर रहे हो वही मैं वो मैं ही हूँ। तुम्हारे आने का क्या कारण है? उन्होंने कुर्नेलियस सूबेदार, जो धर्मी और परमेश्वर से डरने वाला और सारी यहूदी जाति में सुनाम मनुष्य, उसने एक पवित्र स्वर्गदूत का निर्देश पाया है कि तुझे अपने घर बुलाकर तुझसे वचन सुने। तब उसने उन्हें भीतर बुलाकर उनकी पहुनाई की। दूसरे दिन वे उसके साथ गया, और याफा में के भाइयों में से कुछ उसके साथ हो लिए। दूसरे दिन वे कैसरिया पहुंचे, और कुर्नेलियस अपने कुटुंबियों और प्रिय मित्रों को इकट्ठा करके उनके बात जो रहा था। जब पतरस भीतर आ रहा था तो कुर्नेलियस ने उससे भेंट की और उसके पांवों पर गिरकर उसे प्रणाम किया, परंतु पतरस ने उसे उत्तर कहा, खड़ा हो, मैं भी तो मनुष्य हूँ। और उसके साथ बातचीत करता हुआ भीतर गया, और बहुत से लोगों को इकट्ठा देखकर उसने कहा, तुम जानते हो कि अन्य जाति की संगति करना या उसके यहाँ जाना यहूदी के लिए अधर्म है, परंतु परमेश्वर ने मुझे बताया कि किसी मनुष्य को अपवित्र या अशुद्ध ना कहूं। इसीलिए मैं जब बुलाया गया तो बिना कुछ कहे चला आया। अब मैं पूछता हूँ कि मुझे किस काम से बुलाया गया? कुर्नेलियस ने कहा, इसी घड़ी पूरे 4 दिन मैं अपने घर में तीसरे पहर प्रार्थना कर रहा था, तो देखो, एक
पुरुष चमकीला वस्त्र पहने हुए मेरे सामने आ खड़ा हुआ और कहने लगा, हे कुरनेलियस, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरे दान परमेश्वर के सामने स्मरण किया गया है। इसलिए किसी को याफा भेजकर समौन को, जो पतरस कहलाता है, बुला भेजा। वे समुद्र के किनारे समौन चमड़े का धंधा करने वाले के घर पे हैं। तो असल में पास्टर ने प्रेरितों के 1 से 48 तक पढ़ा। मुझे मालूम था कि आप लोग सूचक फेस्टिवल के कारण घर में चले गए थे, लंबा समय तक बाइबल नहीं पढ़ा होगा, इसलिए इसलिए मैंने इतना लंबा समय लंबा मतलब पूरे अध्याय को मैंने पढ़ा। जब परमेश्वर हमारे जीवन की योजना को बदलते हैं तो हम लोग बहुत समय में स्वीकार नहीं कर पाते हैं। तो यीशु मसीह आने के बाद हमारे जीवन में तो हमारे जीवन की सारी योजना बदलना शुरू होता है। तो यीशु मसीह हमारे जीवन में इसलिए आया ताकि वो हमें पापों से उद्धार कर सके, और क्रूस पे चढ़ने के द्वारा जब लहू बहाया उसके द्वारा हमारा पाप धोया गया है। तो जब तो इसको नया सुसमाचार बोलते हैं। ये नया सुसमाचार है। यीशु मसीह आने से पहले इस प्रकार का सुसमाचार नहीं था। यीशु का क्रूस पे मरना परमेश्वर का योजना था। बहुत सारे लोग मतलब अपनी कोशिश से परमेश्वर पे विश्वास करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ के लहू बहाया तब हमारे सारे पाप धुलाए गया। इस प्रकार से जो पापों से मुक्ति का काम है वो पूरा हुआ। तो ये बहुत ही बड़ा अनुग्रह है हमारे जीवन के लिए, जो भी क्यों ना हो। चाहे आपको बाइबल सही रीति से मालूम नहीं है या चाहे आपके मन में विश्वास नहीं है, लेकिन सच में यीशु मसीह मेरे लिए मर गया, क्या ये सत्य है? क्या वचन वैसे बताता है? क्यों हमारे लिए यीशु मरा? हमारे सारे पापों की सजा जो हमें मिलना था, वो सजा यीशु मसीह को मिला, इसलिए यीशु को मरना पड़ा। तो क्या आप ये बताना चाहती हो कि यीशु मसीह की सजा के द्वारा हम मेरे पाप सारे पाप धुला दिए गए? हाँ, वैसे ही लिखा है बाइबल में। आमेन। तो ऐसा समय था कि जो लोग अपने आप बहुत मेहनत करके धर्मी बनने की कोशिश में थे, लेकिन इस दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो कि अच्छा काम करके अच्छा मतलब धर्म पालन करके अपने आप को बदल सकता हो। लेकिन परमेश्वर ने पहले से ये भविष्यवाणी करके रखा हुआ था कि यीशु मसीह इस दुनिया में जन्मेगा, जिन्होंने पाप नहीं किया, जिन्होंने झूठ ना बोला हो। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग कुछ अच्छा कर सकते हैं कि ये, लेकिन हम लोग देख पाते हैं कि वास्तव में हम लोग कभी भी अच्छा काम नहीं कर पाते हैं। करने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन अंत में हम लोग अपने आप को पाप करते हुए पाते हैं। इसलिए परमेश्वर ने हमारे लिए नया रास्ते को खोला। तो यीशु मसीह को परमेश्वर ने इस जगत में भेजा और उन्हें क्रूस पे चढ़ाया गया, और उनके मृत्यु जब वो क्रूस पे चढ़ के वो मर गया, तब हमारे सारे पापों को ले जाया गया, और उसके बाद उसी उसी मृत्यु के द्वारा हमारे पाप भी समाप्त हो। क्या सच में? अगर मैं मन भी नहीं फिराता हूँ तो फिर भी परमेश्वर ने मतलब मेरा ना कुछ करते हुए भी उन्होंने मेरे पाप धो दिए हैं, यदि भी मैंने कुछ भी नहीं किया है।
तो यदि भी मैंने कुछ भी नहीं किया है, लेकिन यीशु ने मेरे लिए सब कुछ कर दिया है, बस मुझे स्वीकार करना है। तो इस प्रकार से हमारे आत्मिक जीवन के लिए एक नया रास्ता, नया दिशा परमेश्वर ने हमारे लिए खोल दिया है, जहाँ पे हमारी खुद की कोशिश की बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। क्षमा कीजिएगा, आज हम लोगों ने प्रेरितों अध्याय 9 का 1 से 43 तक पढ़ा था। प्रेरितों अध्याय अध्याय 9 से 1 का 1 से 43 तक पढ़ा था। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे गलत बोला था, और बहुत सारे लोगों ने मुझे ताड़ना भी दिए इस सुसमाचार को प्रचार करने के कारण। तो बहुत सारे लोग मजबूती से भी हमें ताड़ना दिए, चाहे वो मुझे गलत बोला हो या जो कुछ भी मुझे क्यों ना बोला हो। लेकिन मैं ये विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह ने क्रूस पे चढ़ के मेरे सारे पापों को धो दिए हैं। तो मुझे बस अभी इस बात का एहसास करना है और इस बात पे विश्वास करना है। और बाइबल कहता है, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हुए, लेकिन उन अ, अनुग्रह से हम लोग सेठ में धर्मी ठहराए गए हैं यीशु मसीह के द्वारा। सच में हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया, लेकिन हम लोग सेंट में धर्मी ठहराए जा चुके हैं। तो तो हमें, जैसे कि हम लोगों ने उद्धार पाया है, तो इस उद्धार पाने पाने के बाद हम लोग इस सुसमाचार के कर्जदार हैं। हम लोग इसको लौटाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये कितना अद्भुत बात है कि मतलब हम लोग मतलब अपने मन से प्रकट भी नहीं कर सकते कि मतलब कितना हमें धन्यवादित होना है कि हम लोग मुफ्त में उद्धार पाए हैं। और जब मैं सुसमाचार को बांटता हूँ, किस प्रकार से हमारे पाप धुलाए गए, ऐसा नहीं कि हम लोग पाप करने की कोशिश ना करके हम लोग उद्धार पाए हैं। जो पाप हम लोगों ने किया है वो इतना ज्यादा है कि हम लोग उन सब पापों के साथ परमेश्वर के सामने हम लोग बिल्कुल खड़ा नहीं हो सकते। ये सारे पाप जो हमने किए थे वो सब कुछ यीशु के ऊपर दे दिया गया। और जब यीशु उस पाप को लेके क्रूस पे चढ़ गया, तभी हमारे सारे पाप धुला दिए जा चुके हैं। सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित थे, लेकिन यीशु मसीह लेकिन परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, हम लोग सैन में धर्मी ठहराए जाते हैं। इस वचन को मैं बार बार याद करता हूँ। सबसे जरूरी बात यह है कि तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें क्या बताना चाहता है, कि परमेश्वर की वचन क्या बता रहा है। सबने पाप किया है, सबने झूठ बोला है। चाहे दो लोगों ने ऐसा है क्या, दो लोगों ने पाप नहीं किया है? कोई दो लोग है क्या जिन्होंने झूठ नहीं बोला है? ऐसा है क्या आप लोग के बीच में कोई? सब लोगों ने पाप किया है। सब एक एक ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जिन्होंने पाप नहीं किया हो। सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हुए। और लेकिन हम 24 जब पढ़ते हैं, परंतु उसके अनुग्रह से उसके उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेठ में धर्मी ठहराए जाते हैं। कुछ समय पहले मैं अमेरिका गया था। यदि भी मैं स्पष्ट रूप से अंग्रेजी नहीं बोलता, लेकिन मैंने किस प्रकार से पापों से क्षमा पाया जाता है इसके बारे में मैंने वहां पे बांटा।
क्योंकि मेरे लिए हमेशा अनुवाद करने वाला होता है, इसलिए मैं इस बात को प्रचार कर पाया और वहां पे बहुत सारे लोगों ने इस सुसमाचार को विश्वास कर पाया। और मैं बहुत बार 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 अमेरिका जाता हूँ। तो एक व्यक्ति जब मतलब अपने पाप के बारे में हो पाप के होश में रहता है, तो अपने आप को धर्मी बोल पाना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मैं क्या, जो सत्य मैं जानता हूँ, ये वो सत्य है कि स्पष्ट रूप से हम लोग जानते हैं कि हमारे पापों को धुला दिया जा चुका है, इसलिए हम लोग धर्मी और पवित्र हैं। आप लोग मत सोइए, कृपया करके ध्यान से सुनिए। सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित थे। जब मैं इस वचन को देखता हूँ, तो मनुष्य जो है बहुत दयनीय है। वो लोग कभी भी परमेश्वर के सामने जाके परमेश्वर के अनुग्रह को नहीं पा सकता। और वो लोग मतलब इस दशा पे पहुंच गया कि उन लोगों को नाश ही होना है। लेकिन जब हम लोग 24 वचन को देखते हैं, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में हैसियत में धर्मी ठहराए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ अच्छा काम किया इसलिए मैं धर्मी ठहराया जा चुका हूँ। लेकिन यीशु मसीह ने क्रूस पे सब कुछ कर दिया है। हमारे पाप धुलाए जा चुके हैं और परमेश्वर बोलते हैं कि हम लोग धर्मी ठहराए जा चुके हैं। सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित थे। परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेठ में धर्मी ठहराए जा चुके हैं। सभी लोग आप बताइए, धर्मी ठहराने वाले हैं या ठहराए जा चुके हैं? असल में ठहराए जा चुके हैं, धो दिए गए हैं। आपको सिद्ध किया जा चुका है, आपको धर्मी ठहराया जा चुका है। ये भूतकाल है। भूतकाल में ये काम समाप्त हो चुका है। तो बहुत सारे पास्टर्स ऐसे होते हैं कि प्रचार करके खत्म करने के बाद मैं पापी प्रार्थना करता हूँ। इस प्रकार के प्रार्थना को क्या परमेश्वर सुन सकता है? कैसे परमेश्वर इस प्रकार के प्रार्थना को सुन सकता है? परमेश्वर यीशु को भेज के हमारे सारे पापों को धो दिए हैं। और कोरिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कलीसिया में भाग लेके अपने आप को पापी बोल के प्रार्थना करते हैं। ये बिल्कुल मतलब बेकार की बात है। बाइबल कभी भी नहीं कहता है कि हम लोग पापी हैं। सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित थे। लेकिन परंतु उस अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में सेठ में ठहराए धर्मी ठहराए जा चुके हैं, हमें सेंट में धर्मी ठहराया जा चुका है। ये भविष्य काल के लिए बोला गया या भूतकाल में कर चुके हैं ये काम? मतलब सेंट में धर्मी ठहराए जा चुके हैं या सेंट में धर्मी ठहराएंगे, ये बोला है। ये काम ऑलरेडी किया जा चुका है। पापों से क्षमा पाने के लिए हम लोग ऐसा नहीं कि कुछ काम करते हैं, हम लोग पापों से क्षमा पाने के लिए हम लोग बस ये सुसमाचार को बांटते हैं। आपके जन्म लेने से पहले ही परमेश्वर ने सारे जगत के पापों को अपने ऊपर लेके क्रूस पे चढ़ के मर गया। बाइबल कहता है कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है।
उसके बाद वचन में क्या क्या बोला? परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह मसीह यीशु में है से में धर्मी ठहराए जाते हैं। इस वचन को पाके मैंने उद्धार पाया है। मैं भी पहले जब ये सत्य को नहीं जानता था, हमेशा पापों के क्षमा के लिए प्रार्थना करता था। लेकिन बाद में मुझे पता चला, मतलब कि यीशु ने मेरे पाप धो दिए हैं। तो इस बात को जब मैंने अपने कलीसिया में बताया था, तब मेरे कलीसिया के पास्टर ने मुझे बोला, ओक्सुपाड़, तो क्योंकि तुमने पाप किया इसलिए तुम इसलिए प्रभु भोज में भाग नहीं ले सकते, इस प्रकार की वो मेरे साथ बात कर रहे थे। लेकिन यीशु मसीह ने हमारे सारे पाप धो दिए हैं। तो जब मैंने इस बात को बोला तो वो पास्टर बेहोश होने वाला था। तुम अपने आप को क्या सोचते हो? मैं उस पास्टर को कुछ भी नहीं बोल सका। तो यदि भी मैं बहुत सारी बातें तो नहीं काम तो नहीं आता, लेकिन मुझे बाइबल पढ़ना तो आता है। मैं उस पास्टर को कुछ भी जवाब नहीं दे सका, बस मैंने अपना सर नीचे कर लिया। और उन्होंने मुझे पबपोज में भाग लेने नहीं दिया, क्योंकि उस रविवार को मैं कार से आया था। तो मतलब वो अपने तरीके से मतलब कारण निकाल रहा था जिसके द्वारा वो मुझे प्रभु भोज में भाग लेने नहीं दिया। तो लेकिन उनके खुद के बच्चे कार से स्कूल गया था, और मतलब हमेशा शनिवार रात को उनके बच्चे सॉमसन में कार से वापस आते हैं, और रविवार को रविवार को भी कार से वापस जाते हैं। लेकिन मैं एक बार कार से आया तो उन्होंने मुझे प्रभुओं से निकाल दिया। तो लेकिन वो अपने खुद के बेटियों के साथ इस प्रकार से बर्ताव नहीं कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल बेकार की बात है ना। तो पास्टर की खुद की बेटियां हमेशा कार से वापस जाते हैं। तो लेकिन मैं सिर्फ एक बार कार से गया। मैं इस बारे में उनको बोलना चाहता था, लेकिन मैं कुछ भी नहीं बोला। लेकिन जब मैंने बाइबल को पढ़ा, तो बाइबल के द्वारा मैं अपने पापों को, अपने दुष्टता को जान पाया कि मैं कितना दुष्ट हूँ या पापी हूँ। लेकिन उसके बाद ये भी मैं जान पाया कि किस प्रकार से मेरे पापों को यीशु के लहू के द्वारा शुद्ध रूप से, स्पष्ट रूप से धो दिया गया है। अभी भी बहुत सारे चर्चेस हैं जहाँ पे पास्टर्स लोग अपने आप को पापी बोलते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने हमारे सारे पापों को धो दिए हैं। हमारे जन्म लेने से पहले ही यीशु ने हमारे सारे पापों को धो दिए हैं। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा सेंत में हम लोग धर्मी ठहराए जा चुके हैं, सभी लोग। भाई आप धर्मी हैं, बहन आपके पाप धुलाए जा चुके हैं, आपको धर्मी ठहराया जा चुका है। ये बाइबल कहता है। सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा मसीह यीशु में सेंट में धर्मी ठहराए जा चुके हैं। उद्धार पाने के बाद कलीसिया के द्वारा मुझे बहुत ताड़ना मिला। तो उस समय में मेरे पास इस प्रकार का मन था कि मुझे उस कलीसिया में निरंतर भाग लेना है कि नहीं लेना है। परमेश्वर लेकिन बिल्कुल हमारे पापों को याद नहीं करता है, क्योंकि उन्होंने हमें सेंट में धर्मी ठहराए जा चुके हैं। अभी भी बहुत सारे चर्चेस कोरिया में हैं जो अपने आप को पापी बोल के जीते हैं। तो वो सिर्फ वो वो बस मतलब
सिर्फ मतलब अध्याय मतलब वचन 23 में अटके हुए हैं और शैतान के द्वारा धोखा खा के जी रहे हैं कि सबने पाप किया है, परमेश्वर की महिमा से रहित है। लेकिन 24 में ये लिखा कि परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेंत में ठहराए धर्मी ठहराए जाते हैं। तो इस वचन को विश्वास करना ही सच में यीशु पे विश्वास करना है। अभी भी बहुत सारे कोरिया में चर्चेस हैं, तो अभी भी ये बोल के प्रार्थना करते हैं, मुझे से गंदे पापी का प्रार्थना सुनिए, इस प्रकार से वो लोग प्रार्थना करते हैं। एक दिन मैं जब बाइबल पढ़ रहा था, मैंने इस बात का एहसास किया। तो हम लोग पापी हैं, इसके अलावा भी वहां पे वचन है जहाँ पे लिखा है कि हम लोग को धर्मी भी बनाया, हम लोग धर्मी भी बनाए जा चुके हैं। तो इसीलिए उन लोग पास्टर ऑक्सपार को कल्ट बोलते हैं। चाहे कोई कुछ क्यों ना बोले, लेकिन बाइबल में ये लिखा गया है कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। लेकिन उस अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, से में धर्मी ठहराए जाते हैं। सच में परमेश्वर के अनुग्रह से हम लोग धर्मी ठहराए जा चुके हैं। भाई आप धर्मी हैं, आप शुद्ध किए जा चुके हैं। हे बहन, हे भाई, भाई आपको शुद्ध किया जा चुका है, आप धर्मी बनाए जा चुके हैं। मैडम जी, आपका भी पाप धुलाया जा चुका है। आप 100% शुद्ध किया गया है आपको। ऐसा नहीं कि 1% छोड़ दिया है। 100 में से 100 पाप धो दिए गए हैं। ऐसा नहीं कि 99.99 आपका पाप धुलाया गया है, या 99% आपका धुलाया गया, ऐसा नहीं है। हम अनुग्रह से यीशु मसीह के द्वारा सेठ में धर्मी ठहराए जा चुके हैं। तो उस समय से मैं बहुत ही एक प्रसिद्ध मनुष्य बन गया। चाहे पास्टर्स हैं, एल्डर्स हैं, वो भी अपने आप को पापी बोल के जीते हैं। तो उन्होंने मुझे बोलने लगा, तुम अपने आप को क्या सोचते हो कि अपने आप को धर्मी बोलते हो। मैंने कुछ भी जवाब नहीं दिया, लेकिन बाद में तो लेकिन बाइबल कहता है कि हमारे पास कोई पाप नहीं है। तो इसलिए मैं बार बार बाइबल को फिर से पढ़ा। बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत लंबा समय तक गलत बोला, क्योंकि मैंने ये गवाही दिया कि यीशु ने मेरे पाप धुला दिए हैं। यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का एक ही मकसद था, ताकि वो हमारे सारे पापों से हमें उद्धार कर सके। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि आप सभी लोगों ने तो आप सभी लोगों का पाप परमेश्वर ने सिद्ध रूप से धो दिया है। तो यदि भी हमारे सारे पापों को सिद्ध रूप से धो दिया गया है, अभी भी बहुत सारे लोग इस वचन को विश्वास नहीं करना चाहते हैं, इसलिए अपने आप को मतलब पापी स्वीकार करके, हे परमेश्वर, इस गंदे पापी की प्रार्थना को स्वीकार कर लीजिए, इस प्रकार से वो लोग प्रार्थना करते हैं। और हमेशा भावनाओं में बह के मतलब अपने प्रार्थनाओं को परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं, और इस प्रकार से अपने आप को पापी पापी बोल के प्रार्थना करेंगे तो वो लोग नरक ही जा सकते हैं। जब क्योंकि मैं उस समय में युवा अवस्था था, और उस समय में मैंने सत्य का आविष्कार किया था, तब मैंने अपने आप को धर्मी बोला, तो एक छोटे लड़के को कौन ध्यान देता। लेकिन उन्होंने मुझे क्या किया, प्रभु बोझ से मुझे निकाल दिया उस दिन।
लेकिन बाइबल ये कहता है कि हम लोग धर्मी ठहराए जा चुके हैं। अभी भी हमें कल्ट बोलने वाले बहुत सारे लोग हैं। और कोरिया में बहुत सारे कलेशिया अपने आप को अभी भी पापी बोल के जी रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, यीशु मसीह के लहू ने आपके पापों को नहीं धो सका? आपको पसंद आए ना आए, गुड गुड न्यूज मिशन को बहुत सारे लोगों ने मेरे वजह से गलत बोला है। जब आप मतलब कटनी के समय धान को काट के उसको समेट के घर वापस लेके जाते हैं, तो काट के जब जिस प्रकार से आप उठा के लेके जाते हैं, उसी प्रकार से यीशु ने भी हमारे सारे पापों को पूरे समेट के हम अपने ऊपर ले लिया है। क्योंकि सबने पाप किया था और परमेश्वर की महिमा से रहित थे। लेकिन उनके लेकिन अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा मसीह यीशु में से मैं धर्मी ठहराए जाते हैं। तो इस वचन को मैं बार बार याद करता हूँ और अपने मन में मैंने रख लिया। सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित थे, परंतु उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेंट मेन धर्मी ठहराए जाते हैं। यीशु मसीह हमारे पापों के कारण क्रूस पे मरा, इसीलिए हम लोग पापों से आजाद हो चुके हैं। अभी भी बहुत सारे लोग चर्च जाते हैं, फिर भी अभी भी पापों से क्षमाओं को मांगते हैं। यदि भी बाइबल ने कितनी बार बोला है कि हमारे पाप धो दिए जा चुके हैं, फिर भी अपने आप को वो लोग पापी मान के जीते हैं। तभी उन लोगों ने पास्टर पारक को इस वचन को प्रचार करने के कारण गलत बोलते हैं। और इस वचन को मैं हर जगह पे प्रचार करता हूँ, विशेष करके अमेरिका में और बड़े बड़े चर्चों में। और बहुत सारे अमेरिकी लोग, यदि भी मैं इंग्लिश बोलने में अच्छा नहीं हूँ, लेकिन मेरे लिए अनुवाद करने वाला है जो मेरे लिए अनुवाद करता है। और अनुवाद करने वालों के द्वारा भी मेरे वचन को सुन के वो लोग बहुत रोते हैं। और बहुत सारे लोग इतना खुश हो जाते हैं कि वो लोग अपनी खुशी को किस प्रकार से प्रकट करे, वो सोच नहीं पाता। सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित थे, परंतु उस छुटकारे के द्वारा जो यीशु मसीह यीशु में है, सेंट मेन धर्मी ठहराए जाते हैं। क्या ये वचन पास्टर का है? ये वचन परमेश्वर का है। परमेश्वर के अनुग्रह से हमारे सारे पाप धुलाए जा चुके हैं। हर रविवार को बहुत सारे लोग यदि भी कलेसिया जाते हैं, अभी भी अपने आप को पापी बोल के पापों की क्षमा मांग के प्रार्थना करके जीते हैं। बाइबल को पढ़िए, बाइबल इतना मुश्किल नहीं है। सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, लेकिन यीशु मसीह के उस छुटकारे के द्वारा हम लोग सेंट में धर्मी ठहराए जा चुके हैं। यीशु मसीह अगर क्रूस पे चढ़ने के बाद भी हम अगर हमारा पाप धुलाए गए हैं, तो फिर उनका मरना व्यर्थ है। जो कुछ भी पाप हम लोगों ने क्यों ना किए हो, और सारा पाप जो है यीशु के लहू बहाए जाने के द्वारा सारा पाप धुलाए जा चुके हैं। क्या आप 7 बिलियन पाप किए? और मतलब इस दुनिया में कितने लोग हैं? तो इस दुनिया में 7 बिलियन लोग हैं। तो इन 7 बिलियन लोगों के पापों को यीशु ने धो दिया, और इस 7 बिलियन लोगों को ये बात एहसास करना बहुत जरूरी है, ये सत्य को जानना बहुत जरूरी है कि उन उन सब के पापों को यीशु ने धो दिया है, और उन्हें इस वचन पे विश्वास करना है।
ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह हमारे पापों को धोएगा, धोएगा नहीं, वो पाप हमारे सारे पापों को धो दिए हैं, मतलब धो दिया जा चुका है, मतलब वो अतीत में हो चुका है। तो लेकिन बाइबल पढ़ने के बाद भी अभी भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, परमेश्वर मैं पापी हूँ, मेरे पाप को क्षमा कीजिए। ये बहुत ही मतलब दुःख की बात है। इस बार जब मैं अमेरिका गया, बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन में बदलाव को पाके बहुत धन्यवादित हो सके, और बहुत सारे लोग कॉन्फ्रेंस के लिए इकट्ठा हुआ और परमेश्वर के प्रति बहुत धन्यवादित हो सके, और यीशु के लहू के द्वारा हमारे सारे पाप मतलब एक सफेद बर्फ से भी ज्यादा सफेद धो दिए जा चुके हैं। बर्फ से भी ज्यादा सफेद, बर्फ से भी सफेद। उस मेमने के लहू के द्वारा मुझे धो मेमने के लहू के द्वारा मुझे धो दीजिए, ताकि मैं भी उस बर्फ से भी ज्यादा सफेद हो जाऊं। बहुत ही अनुग्रह से भरा है। पाप मेरे जैसे पापी पापी ने पापों के क्षमा को पाके परमेश्वर के सामने अभी धर्मी व्यक्ति जैसा मैं खड़ा हो सकता हूँ। यीशु जो परमेश्वर का मेमना है, उन्होंने मुझे इस पाप से आजाद कर दिया है। वो लोग इस प्रकार के गाना तो गाते हैं, लेकिन फिर भी गाना गाने के बाद अपने आप को फिर से पापी बोलते हैं। लेकिन बाइबल बोलते हैं कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है से वे धर्मी ठहराए जाते हैं। सभी लोग अभी इस वचन को अपने मन में स्थापित कीजिए। इस वचन को बाइबल में रहने मत दीजिए, लेकिन आपके मन में इस वचन को स्थापित कीजिए। मैं अपने खुद की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं बाइबल के वचन को बता रहा हूँ कि परमेश्वर ने हमें सेठ में धर्मी ठहराए हैं। हाँ, हमने पाप किया है, लेकिन यीशु के क्रूस पे चढ़ने के द्वारा परमेश्वर ने बोला तुम धुलाए जा चुके हो, तुम धर्मी ठहराए जा चुके हो, तुम सिद्ध किए जा चुके हो, इसलिए तुम्हारे पास कोई पाप नहीं है। यीशु मसीह कुंवारी मरियम के द्वारा उत्पन्न हुआ, मतलब जब कुंवारी कुमारी मेरी गर्भवती हुआ, तो यीशु मसीह उत्पन्न हुआ, जिन्होंने हमें पापों से आजाद करने के लिए जन्म लिया। उन्होंने हमारे सारे पाप धो दिए हैं। आप लोगों ने पाप किया था, लेकिन आपको धर्मी बनाया गया है। हम लोगों ने पाप किया था, लेकिन परमेश्वर ने हमें धर्मी बना दिए दिए हैं। पाप किया था, ऐसा नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है ऐसा दुनिया में कोई भी नहीं जिन्होंने पाप नहीं किया है। हमने पाप किया, इसलिए ही यीशु को क्रूस पे चढ़ाना पड़ा। तो इसलिए जब यीशु मसीह के वचन को, इस सत्य वचन को पास्टर पार्क प्रचार करता है, तो वो लोग पास्टर पार्क को गलत बोलते हैं। तो इसलिए हमें इस प्रकार से जवाब देना है कि जो भी पास्टर पार्क बोल रहा है वो सच है, तो आप लोग उनको क्यों गलत बोलते हैं। और मैं भी मतलब स्वर्ग के दरवाजे के सामने खड़ा होके मैं भी देखना चाहता हूँ कि कौन स्वर्ग जा रहा है, कौन नरक जा रहा है। आज 80 लोग स्वर्ग गया, और आज इतने लोग नरक गए, लेकिन वो लोग क्यों नरक गए? बस उन्होंने इस बात पे विश्वास नहीं किया, इसलिए वो लोग नरक गए। मुझे यीशु मसीह ने मुझे पापों से छुटकारा दे दिया।
हालेलुया, यीशु मसीह ने मुझे छुटकारा दे दिया है। यीशु मसीह के लहू के द्वारा मुझे छुटकारा दे दिया गया है। पास्टर गाना गा रहे हैं। तो इस गाने को जब मैं गाता हूँ, मैं मेरा मन बहुत छूट जाता है। मैं गाँव में मेरा पैदाइश गाँव मेरा मैं गाँव में पैदा हुआ हूँ। मैं संडे स्कूल गया हूँ। और सुसमाचार को पाने के बाद मैंने गाँव से भी प्रचार करना बाद में शुरू किया। और जहाँ पे संडे स्कूल भी थे और इधर-उधर भी मैंने कलीसिया स्थापित किया। बाइबल में लेकिन ये स्पष्ट रूप से लिखा है कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। जब आप इस दोनों वचनों को ध्यान से पढ़ेंगे, हम लोग देख पाते हैं कि ये दोनों वचन कितना अलग है। तो मेरा जो पाप है मतलब इस बाल से भी ज़्यादा है जो कि हम लोग गिनती नहीं कर सकते। लेकिन परमेश्वर ने हमें ये बर्फ से भी सफ़ेद अब हमारे पाप को धो दिए हैं। गंदे कपड़े को भी धोना इतना आसान नहीं है, लेकिन हमारे पापों को परमेश्वर ने मेघ से भी सफ़ेद, बर्फ से भी सफ़ेद यीशु के लहू के द्वारा धो दिया है। तो ये बाइबल ये बताता है, जब मैं इस बात के बारे में सोचता हूँ, मैं बहुत धन्यवादित हो पाता हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। मैं जैसे बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, तो असल में लोग ध्यान से सुनना पसंद नहीं करता है, लेकिन हम लोग सत्य को प्रचार कर रहे हैं और विश्वास को प्रचार कर रहे हैं, लेकिन वो लोग हमें कल फिर भी वो लोग हमें गलत बोलते हैं। सत्य ये है कि उनके उसके अनुग्रह से छुटकारे के द्वारा मसीह यीशु में हम लोग सेंत में धर्मी ठहराए जा चुके हैं। तो ये जो वचन को हम लोग पढ़ते हैं या सुनते हैं, ये बहुत ही स्पष्ट है। यदि भी ये इतना स्पष्ट है, बहुत सिंपल है, फिर भी लोग इस वचन को पढ़ने के बाद भी नहीं समझ पाते, इसलिए मैं बार-बार समझाता हूँ। और जो कोई भी इस रोमियो 3 के 23 और 24 वचन को विश्वास करते हैं, वो लोग परमेश्वर के सामने खरे हो सकते हैं। तो सच में ये बहुत गंभीर बात है। वहाँ पे 2 ही रास्ता है, या तो पापों से क्षमा पाके आप स्वर्ग जाओ या तो नरक जाओ। कभी-कभी जब मैं अपने आप को देखता हूँ, तो मेरे अंदर बहुत सारी कमी-कमज़ोरियाँ हैं। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ कि मैंने एप्पल चोरी की और बहुत मैं गंदा व्यक्ति हूँ जिन्होंने बहुत पाप किया है। लेकिन परमेश्वर ने बोला कि मतलब यदि भी हम सब ने पाप किया और परमेश्वर के महिमा से रहित थे, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, हम सेंत में धर्मी ठहराए जा चुके हैं। तो हमारे पाप धुलाए जा चुके, वो अतीत में किया गया है और यीशु के द्वारा धुलाया गया है। और जब ये वचन इस वचन पे आप विश्वास करेंगे और ये जो काम जो है पाप को धोने का काम जो है अतीत में किया गया है। लेकिन शैतान हमें क्या बोल के धोखा देता है?
तो हम लोग सोचते हैं कि हम लोग पापी हैं क्योंकि हम लोग पाप करते हैं। लेकिन हमारे कलीसिया के सारे सदस्यों को मालूम है कि उन लोगों ने पापों से क्षमा पा ली है। कैसे एक पापी व्यक्ति पास्टर बन सकता है? ये बिल्कुल बेकार की बात है। लेकिन उद्धार पाने के बाद पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करता है। और हमारे गंगनम कलीसिया के सारे सदस्य जो भी यहाँ पे मौजूद है, मैं विश्वास करता हूँ कि सब लोगों ने उद्धार पाया है। आप लोग के बीच में अगर कोई अपने आप को पापी मानता है तो आप अपना हाथ उठा सकते हैं। अगर आप बोलते हैं कि आप पापी हैं, इसका मतलब ये है कि आप परमेश्वर के वचन के विरुद्ध जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। लेकिन उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो यीशु मसीह में है, सेध में धर्मी ठहराए जा चुके हैं। और हमारे जो पाप धुलाए जा चुके हैं, ऐसा नहीं कि वो करने वाले हैं, पाप धोने वाले हैं, लेकिन असल में ये पाप धुलाए जा चुके हैं, अतीत में ही हो चुका है। भूतकाल में वो ये काम समाप्त हो चुका है। पवित्र परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मैं पापों से मुक्ति पा चुका हूँ। उस यीशु के लहू के द्वारा मैं छुटकारा पा चुका हूँ, मैं बचाया जा चुका हूँ। यीशु ने मुझे बचाया और वो मुझे अभी भी सुरक्षा करता है। और मैं परमेश्वर के राज्य में भाग लूंगा और परमेश्वर के साथ महिमा स्तुति का गाना गाऊंगा। मैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा पापों से आजाद किया जा चुका हूँ। एक गाना है। और सोल के सारे कलेशिया जितने भी हैं, सोल के सारे जो कलेशिया है, मैं विश्वास करता हूँ कि ये संदेश को सबको बताते हैं, ये सुसमाचार सबको प्रचार करते हैं। परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमें धर्मी बनाया है। तो मैंने अपने बेटे के द्वारा तुम्हें धर्मी बनाने के बावजूद भी तुम अपने आप को क्यों पापी कहते हो? मैं मैंने उद्धार पा लिया है। मैं धर्मी बन चुका हूँ। मैं यीशु के लहू के द्वारा छुटकारा मैंने पा लिया है। इस गाने को गाना है। तो मैंने यीशु के लहू के द्वारा छुटकारा पा लिया है, मैं धर्मी पवित्र बन चुका हूँ। ऐसे गाना गाने के बाद भी वो लोग अपने आप को मैं पापी हूँ बोल के प्रार्थना करता है। परमेश्वर, मेरे पास बहुत कभी कमजोरियां हैं। और परमेश्वर खुश होता है जब हम लोग इस सुसमाचार को प्रचार करते हैं। परमेश्वर, बहुत धन्यवाद। आपने मुझे धर्मी ठहराया, पवित्र बनाया, मुझे सिद्ध किया। धन्यवाद। इस प्रकार से बहुत सारे लोग सत्य जानने के बाद खुशी के आंसू उनसे निकलते हैं और वो लोग रोते हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारे कलेशिया हैं, वहाँ पे नकली पास्टर्स लोग जो है, वो लोग परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हम लोग पापी लोग हैं, हमारे पापों को क्षमा कर दीजिए। इस प्रकार से वो लोग प्रार्थना करते हैं। अगर इस प्रकार की प्रार्थना सुन के क्या परमेश्वर खुश होगा? तो आप लोग ध्यान से बाइबल को पढ़िए, धन्यवादी रूप से। बर्फ से भी सफेद परमेश्वर ने हमारे पाप को धो दिए हैं। और यीशु के लहू के द्वारा हमारे पाप धुलाए जा चुके हैं।
मेरे सारे सम्मानीय भाई-बहनों, यदि भी आप लोग के पास अलग विश्वास था, लेकिन अभी वचन पे विश्वास कीजिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेंट मेन धर्मी ठहराए जाते हैं। आप शुद्ध किए जा चुके हैं, आपके पाप धुलाए जा चुके हैं। यीशु के लहू के द्वारा आप धुलाए जा चुके हैं। लोगों को शैतान धोखा देते हैं, तो वो लोग ये सोचते हैं कि वो लोग सोचते हैं कि मतलब अगर हम लोग हमारे कर्मों को नहीं बदलेंगे तो शायद हम लोग नरक जाएँगे। इस प्रकार से वो लोग कोशिश में रहते हैं और शायद हम लोग हमारे पापों के बारे में प्रकट करेंगे तो शायद हम लोग आज़ाद हो पाएँगे। ऐसे बहुत सारे लोग धोखा खा के जीते हैं, लेकिन मैं आ लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग बाइबल के वचनों पे विश्वास की करें। यहाँ पे रोमियो 3 के 23 और 24 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है, लेकिन परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, हम लोग सेध में धर्मी ठहराए जा चुके हैं। ये वचन जो है पास्टर का वचन नहीं है, ये परमेश्वर की वचन है। क्योंकि हम लोग विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे पाप को धो दिया है। हमारे सारे पापों से, संदेह से आज़ाद होके, अविश्वासी मन से आज़ाद होके, अभी आनंदित रूप से हमें खुशी आनंद के मन से जीना है, क्योंकि परमेश्वर के मेमने के द्वारा हमारे पापों से हम लोग छुटकारा पा चुके हैं। मैं छुट मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद हो चुका हूँ, मुझे स्वतंत्र कर दिया गया है और परमेश्वर मेरा सुरक्षा करता है। हम सब लोग एक साथ गाएँगे, ठीक है? हम लोग एक साथ गाना गाएँगे। पास्टर गाना गा रहे हैं। हालेलुया! यीशु ने हमें पापों से आज़ाद कर दिया। परमेश्वर की महिमा, यीशु ने हमें पापों से स्वतंत्र कर दिया है। और मैं इस बारे में बहुत बार प्रचार करता हूँ। पापों की क्षमा के बारे में मैं बहुत बार प्रचार करता हूँ। लोग 1 बार, 2 बार, 100 बार, बहुत बार मैंने इस बारे में प्रचार किया और जो लोग भी सुनते हैं, वो लोग बदल जाते हैं। चाहे बहुत सारे लोगों ने इस सुसमाचार को सुना होगा, तो परमेश्वर ने हमें धर्मी बोला है, तो हमें धर्मी हैं बोल के स्वीकार करना है। तो अपने सोच को क्यों स्वीकार करना है कि हम लोग पाप करते हैं इसलिए पापी हैं। तो ऐसा नहीं कि आपने पाप नहीं किया, आपने पाप किया है, इसीलिए यीशु के लहू के द्वारा आपके पापों को धुलाया जा चुका है। आमीन। तो इस
आप लोगों को स्पष्ट रूप से सबको विस्तार से बताना है कि यीशु के लहू के द्वारा हम लोग पापों से क्षमा किए जा चुके हैं। आपके भाई बहनों को भी, आप, आपके माँ बाप को भी, हर किसी को आप अगुवाई कीजिए ताकि वो लोग उद्धार पा सके। आपके दोस्तों को भी अगुवाई कीजिए। और जब आप इस सुसमाचार के काम को करेंगे तो वो लोग उद्धार पा सकेगा। लेकिन मुझे मालूम नहीं कि मैं मतलब कब मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं जब तक इस दुनिया में जिंदा हूँ मैं इस सुसमाचार को प्रचार करके जीऊंगा। तो जैसा भी हम लोग पापी क्यों ना थे, लेकिन परमेश्वर ने हमारे सारे पापों से हमें आजाद कर दिया है। इस बातों को सबको बताना है। तो इस सत्य वचन को प्रचार करने के कारण बहुत सारे लोग मुझे गलत बोलते हैं। तो जब मैं बोलता हूँ कि मैं धर्मी हूँ तो वो लोग मुझे पूछते हैं, क्या तुमने कभी पाप नहीं किया है? मैं जवाब देता हूँ, हाँ मैंने किया है, इसलिए तो परमेश्वर ने मेरे सारे पापों को धो दिया। यीशु ने हमारे सारे पापों को धो दिया है। उन्होंने थोड़ा सा भी पाप हमारा नहीं रखा है, नहीं रख छोड़ा है। जब यीशु क्रूस पे चढ़ाया गया, वो हमारे सारे पापों के लिए मर चुका है। और जब इस बात को हम लोग विश्वास करते हैं तो इस बात को विश्वास करना ही यीशु पे विश्वास करना है। आमीन। और कृपया करके आप सभी लोग अपना बाइबल खोलिए और इस वचन को याद कीजिए और पढ़िए। और इस वचन को पढ़ने के बाद दूसरों के साथ भी बांटिए। तो हम लोग अभी भी पापी हैं, इसका मतलब ये है कि यीशु का मरना बेकार है। यीशु को क्यों मरना पड़ा? यीशु को इसलिए मरना पड़ा क्योंकि उन्हें हमें पापों से आजाद करना था। प्यारे भाई बहनों, हमें लड़ना होगा। चाहे कोई कुछ भी क्यों ना कहे। क्या बाइबल गलत है? बाइबल कभी भी गलत नहीं हो सकता है। बाइबल में यहाँ पे कहा गया है, हमें धर्मी ठहराया जा चुका है। इस प्रकार से लिखा है, धर्मी ठहराया जा चुका है, इसका मतलब ये है कि हम लोग धर्मी बन चुके हैं। हम लोग पवित्र किए जा चुके हैं। सबने पाप किया है। ऐसा कौन है कि जिन्होंने पाप नहीं किया होगा? हम लोग इसलिए धर्मी नहीं है क्योंकि हम लोगों ने पाप नहीं किया है। लेकिन यदि भी हम लोगों ने पाप किया, हमारे पाप धुलाए जा चुके हैं, इसलिए हम लोग धर्मी हैं। तो जब हम लोग इस वचन पे विश्वास करेंगे तो हम लोग अनंत जीवन को पाएंगे। तो अभी यीशु पे विश्वास करते हुए मुझे बहुत लंबा समय हो चुका है। अभी मैं 80 साल का हो चुका हूँ। और मैं अभी 80 साल हो चुका हूँ तो मैं मतलब अ, मृत्यु के बहुत करीब भी आ चुका हूँ। लोग 100-200 साल तो नहीं जीते हैं, लेकिन मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। तो इस वचन का आप प्रचार कीजिए और इस वचन से आप गाना गाइए। तो हम सब लोग इस सुसमाचार को हम लोग सबको हमें हमें प्रचार करना है। जिनको भी हम लोग क्यों ना मिले, हमें उन्हें ये वचन प्रचार करना होगा। यीशु मसीह हमारे पापों यीशु ने हमारे पापों के लिए मरा, तो इसका मतलब ये है कि हमारे सारे पाप धुलाए जा चुके हैं। तो लेकिन कुछ कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि मतलब अभी भी तो तुम पाप करते रहते हो, लेकिन नहीं, ये पाप भी धो दिए जा चुके हैं।
सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, लेकिन यीशु मसीह के उस अनुग्रह के द्वारा हम लोग सेंत में धर्मी ठहराए जा चुके हैं। बस हमें इस वचन पे विश्वास करना है। और मेरे सम्मानीय भाई बहनों, इस अंतिम समय में, ये अंतिम समय है। अभी भी बहुत ही दुख की बात है कि अभी भी बहुत सारे बहुत सारे लोगों को नहीं उद्धार नहीं पाए। यदि भी स्वर्ग में बहुत सारे राजमहल परमेश्वर ने तैयार करके रखा है, लेकिन उस स्वर्ग में जाने वाले लोग अभी भी बहुत कम हैं। सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, लेकिन परंतु उस छुटकारे के द्वारा जो यीशु मसीह में है, उसके द्वारा हम लोग सेठ में धर्मी ठहराए जा चुके हैं। यदि हम लोगों ने पाप किया होगा, लेकिन यीशु के क्रूस पे चढ़ने के द्वारा, क्योंकि यीशु क्रूस पे चढ़ के लहू बहा दिए हैं, इसलिए हम लोग पापों से आजाद हो चुके हैं। हमारे पास और पाप ना रहा, और उन्हें क्रूस पे चढ़ाया गया, और क्रूस पे चढ़ने के द्वारा हमें आजाद कर दिए हैं। तो इसी बात को मैं बार बार सबको बांटता रहता हूँ। तो अपने भाई बहनों को भी, बड़े भाई, छोटे बहन, पड़ोसियों को, सब हर किसी को आप इस वचन का बांटिए। आपके दोस्तों को भी, आपके साथ आपके साथ जो काम करते कर्मचारियों को भी, सबको यीशु मसीह क्यों मरा बाइबल के मुताबिक आप सबको आप बताइए। यीशु मसीह हमारे पापों के कारण मरा। इसका मतलब ये है कि हमारे पाप से हम लोग आजाद हो चुके हैं। लेकिन अगर अभी भी अपने आप को आप पापी समझते हैं तो वो सत्य नहीं है। लेकिन उस छुटकारे के द्वारा हम लोग, यीशु मसीह के द्वारा हम लोग सेंत में धर्मी ठहराए जा चुके हैं। ये बाइबल कहता है। इसलिए आप जिनको भी क्यों ना जानते हो, जिनको भी आप जानते हो, एक एक करके आप सबको आप बताइए। ऐसा नहीं कि आपको उनके साथ लड़ना है, बस आप उन्हें बताइए। मैं भी आप लोगों के जैसा ही था, विश्वास नहीं कर पाता, लेकिन वचन को देखा तो मैं स्पष्ट रूप से समझ सका कि मैं भी पापी था, लेकिन मैं धर्मी हो गया, क्योंकि सबने पाप किया, परमेश्वर मसीह के महिमा से रहित थे। लेकिन यीशु के द्वारा सेंत में हम लोग धर्मी ठहराए जा चुके हैं। आपको धर्मी ठहराया गया है, आपके पापों को धुला दिए जा चुके हैं। तो इसीलिए तो सभी हमारे घर में हम कलेशा के भाई बहन हैं। आपके मम्मी पापा, आपके भाई बहन, सबको प्रचार कीजिए। मैं आशा करता हूँ कि सभी लोग उद्धार पा सके। सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। हमारे सारे पाप धुलाए जा चुके हैं, ये बाइबल कहता है। अभी बहुत धन्यवादी मन से, कृपया करके हम सभी लोग धन्यवादी मन से परमेश्वर पे विश्वास करके हम लोग परमेश्वर की महिमा करें, और परमेश्वर की स्तुति के गाने को हम लोग एक साथ गाएंगे। अभी तो क्योंकि इन्होंने मुझे पाप से आजाद कर दिया, इसलिए मेरे मन में शांति है, विश्राम है। मैं अपने सारे संदेह से आजाद हो गया, मेरे मन में आनंद है, खुश है, खुश है, खुश है, क्योंकि परमेश्वर यीशु ने मुझे छुटकारा दे दिया है। यीशु ने मुझे बचाया और वो मुझे सुरक्षा करता है। हालेलुया। इसलिए मैं परमेश्वर के राज्य में भाग लूंगा, और परमेश्वर की महिमा के गाने में भी मैं भाग लूंगा, परमेश्वर की महिमा करूंगा। और क्योंकि मैं उस मेमने के लहू के द्वारा मैं पापों से आजाद हो गया। किसके लहू के द्वारा? यीशु के लहू के द्वारा। यीशु ने हमारे लिए अपना लहू बहाया, और उनके लहू के द्वारा हमारे सारे पाप धुलाए जा चुके हैं। हमारे सारे पाप बर्फ से भी सफेद धुलाए जा चुके हैं। अभी तक आपने जो कुछ भी क्यों ना किए हो,
ये सब कुछ भी मायने नहीं रखता क्योंकि यीशु के लहू ने हमारे सारे पापों को धो दिया है। सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित थे, लेकिन यीशु मसीह के उस छुटकारे के द्वारा हम लोग सेंत में धर्मी ठहराए जा चुके हैं। हम लोग रोमियो के 3 के 23 और 24 को फिर से एक साथ पढ़ेंगे। इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। तो जैसे कि आपने इस वचन को आप पढ़ा, क्या आप इस वचन पे विश्वास करते हैं? तो अगर विश्वास करते हैं तो अभी से अपने आप को कभी भी पापी मत बोलिए। तब आप जिस इस वचन को विश्वास करने के द्वारा अनुग्रह आपके मन में बहता हुआ आएगा और मैं आशा करता हूँ कि इस वचन पे विश्वास करके आप भी स्वर्ग जा सके और उस स्वर्ग में मैं आप लोगों का इंतजार करूंगा ताकि हम लोग स्वर्ग के बीचों बीच हम लोग एक दूसरे से फिर से मिल पाएंगे, ठीक है? तो ये जो संसार है जहाँ दुख दुख से भरा है, इस यहाँ से निकल के हम लोग स्वर्ग में एक साथ फिर से मिल पाएंगे। तो बस इतना ही बांटूंगा। धन्यवाद।